दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब भारतीय नोट भारत सरकार को ही छापने हैं तो भारतीय सरकार बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है, जिससे देश के सभी लोग अमीर हो जाएंगे और देश का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। ये सवाल हर व्यक्ति के मन में एक बार तो जरूर आता होगा, लेकिन इस बारे में शायद ही किसी को सही जानकारी पता हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि भारत सरकार बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को अमीर क्यों नहीं बना सकती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देश की करेंसी होती है उसकी वैल्यू तभी होती है जब उसके बदले में हम कोई सामान खरीद सकते हैं। अगर हम पैसे के बदले में कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था कि सामान का एक्सचेंज होता था। जैसे मान लो किसी के पास चावल है और किसी दूसरे के पास दूध है, तो वह लोग आपस में थोड़ा थोड़ा सामान एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन बाद में यह करेंसी बनाई गई और उसकी वैल्यू बनाई गई। हम आपको बता दें कि देश में नोट छापने के कुछ नियम कानून बने हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार नोट छापती है। यदि सरकार बहुत सारे नोट छापकर लोगों में बांट दे तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे। वो लोग आवश्यकता से अधिक सामान खरीदेंगे, जिससे महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक बार ऐसा ही हुआ था जब वर्ष 2001 में जिम्बाब्वे में उनकी सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम बहुत सारे नोट छापकर सभी लोगों को बांट दें, जिससे कि सभी लोग अमीर बन जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया और इतने नोट छापे कि लोगों के पास नोट ही नोट हो गए। उसके बाद हुआ ये कि किसी को अगर ब्रेड भी चाहिए होती थी तो नोटों की गड्डी भर भर के लेके जानी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था कि बाजार में सामान की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर देश के सभी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो कोई काम ही क्यों करेगा। सभी लोग घर पर ही आराम करेंगे, कोई काम करने नहीं जाएगा, जिससे सामान की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। इस कारण सामान की सप्लाई कम होने से महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लो पूरे भारत में सिर्फ 2 किलो चावल है और 1 किलो चावल की कीमत 10 रुपए है और भारत में 2 लोग हैं और दोनों के पास सिर्फ 10-10 रुपए हैं, तो वह लोग 1-1 किलो चावल खरीद लेंगे। अगर मान लो दोनों के पास पैसे डबल हो जाएं तो चावल की कीमत भी डबल हो जाएगी। यानी आप चाहे पैसा कितना भी दो, लेकिन चावल आपको 1 किलो ही मिलेगा। इससे हमको कोई फायदा नहीं होता है। भारत सरकार को कितने नोट छापने हैं यह तय करने के लिए जीडीपी, देश की विकास दर और राजकोषीय घाटा आदि को ध्यान में रखा जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। दोस्तों, पैसा छापना और उन्हें गरीबों में बांटना यह गरीबी मिटाने का सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, गरीबी तो तब मिटेगी जब वो लोग अपना दिमाग लगाकर कुछ काम करें, जिससे उनको कुछ रोजगार मिले और पैसा मिले। दोस्तों, आप खुद सोचोगे कि जितने लोग आज काम कर रहे हैं वह रुपयों के लिए ही तो काम कर रहे हैं। अगर उनके पास पैसे होंगे तो वह काम ही क्यों करेंगे। इसलिए पैसा उतना ही छापा जाता है जितना गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में है, जो कि लोग खरीद सके। उससे ज्यादा नोट छापते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई है वो कम है और जो डिमांड है वह बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर सरकार बहुत ज्यादा नोट छाप देती है और उन्हें लोगों में बांट देती है तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसे बहुत हो जाएंगे और वो आवश्यकता से अधिक सामान खरीदेंगे। लेकिन सामान जरूरत के हिसाब से ही बनता है। इससे लोग सामान पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की बोली लगाएंगे, जिससे सामान की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार बहुत ज्यादा नोट नहीं छापती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि सरकार बहुत सारे नोट क्यों नहीं छापती है, क्या कारण है कि सरकार बहुत सारे नोट छापकर देश की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ऐसी ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।